तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या दिया हुआ था, 3 का 6, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 3 का 6 बोला 5 वर्ष बाद, वाह, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी फ्यूचर की बात बोला है। याद रखना है ना बच्चे कि देखिए फ्यूचर की बात जब आएगा ना तो प्लस याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा फ्यूचर में प्लस कैसे? अगर मान लो कि अभी तक आपका शादी ब्याह नहीं हुआ होगा, तो अगर मान लो कि हमको दहेज में 5 लाख रुपया 3 लाख मिलेगा, मान के चलो, हम लोग मैथ का स्टूडेंट हम लोग मान ही लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है क्या कि फ्यूचर की बात जब भी आएगा तो प्लस से याद रखना है कि नहीं। जब भी हमारा शादी ब्याह होगा, जो बच्चे शादी ब्याह नहीं किए हैं, तो आप सोचिएगा कि हमको दहेज में 5 लाख मिलेगा, तो वो 5 लाख प्लस होगा कि नहीं होगा? दहेज में 5 लाख मिलेगा तो प्लस होगा ना जी। अभी आपके पास 2 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया और मिला तो कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपया होगा। तो याद रखना यही कि वो फ्यूचर की बात किया जाएगा तो प्लस की बात करेंगे। और क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ये पास्ट की बात कर दिया थी। अच्छा, कल आपके पास कितना आप बर्बाद कर दिए वो तो नहीं देखेगा ने, तो थी का मतलब क्या हो गया? माइनस, ठीक है। थी जहां आ जाएगा समझ जाइएगा। ओ कोई कहता है ना, अगर किसी का अगर कोई स्टूडेंट है और अपना लाइफ जो है ना आमतौर पर बिता देता है, ठीक है। लाइफ देखिए स्टूडेंट कैसे बिता देता है, अपना लाइफ है, अपने जिंदगी का वैल्यू क्यों नहीं दे पाता मालूम है? जिंदगी का वैल्यू इसलिए नहीं दे पाता है ना कि वह लाइफ में जब आगे बढ़ता है तो उसको भौंकने वाला कुत्ता बहुत मिल जाता है। ओके, जब वह सड़क पर चलता है तो भौंकने वाला कुत्ता बहुत मिल जाता है और वह उसी में उलझ जाता है। तो इसलिए आप लोग भी कहते हैं अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या तो कोई काम कर रहे हैं तो भौंकने वाला आदमी बहुत मिलेगा। तो अगर आप उसी में उलझे रह जाओगे तो सक्सेस कभी नहीं कर पाओगे। ओके, सक्सेस तभी कर पाओगे जब उस भौंकने वाले इंसानों को नजरअंदाज करोगे। ठीक, चॉइस योर हैंड, तुम्हारे हाथों में है कि हमें आगे बढ़ना है कि हमें भौंकने वाले को सिर्फ जवाब देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? देखिए हम टॉपिक थोड़ा लेके चल रहे थे, हम कहीं और चल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि अगर बाद में आ जाएगा जैकब की, देखिए बाद आएगा तो प्लस और पूर्व आ जाएगा तो माइनस, यही आपको याद रखेगी। फ्यूचर की बात किया, फ्यूचर में आपके पास कितना दहेज रहेगा तो याद रखना है 5। तो यहाँ पर मान के चलते हैं, हम लोग किसका स्टूडेंट है? हम लोग मैथ का स्टूडेंट है, मैथ में मान लिया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं क्या? मान लिया कि, चाहे माना कि या तो मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं? 1 वर्ष। तो जैकब का पुत्र का भी तो मानना पड़ेगा ना जी। तो यहां पर लिख देते हैं जैकब की वर्तमान पुत्र की आयु, वर्तमान पुत्र की आयु। तो इसका भी हम कितना मान लेते हैं? y वर्ष। तो जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहां पर क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद, तो यहां पर लिख देते हैं ना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो बात की बात किया है यानी प्लस में, तो x प्लस कितना? x इसमें माने 5, फिर प्लस करेंगे x प्लस 5, तो उसका पुत्र का भी तो निकालना आपका हो गया। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु, तो उसका पुत्र क्या माने थे आप? y, तो कितना मानेंगे? इसमें भी 5 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्रथम कंडीशन यानी प्रथम शर्त के अनुसार, तो ध्यान दीजिए इधर, देखिएगा ध्यान से कि प्रथम शर्त के अनुसार की बात करते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। तो तिगुनी का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका यह तिगुनी थी। तो तिगुनी का जैसे आप लिखें x प्लस 5, अब यहां पर इक्वल तिगुनी का मतलब 3 गुना, इसका 3 गुना है। देखिए इसका 3 गुना हो जाएगा कि नहीं? तिगुनी, पिता की आयु से पुत्र की आयु को कह रहा है तिगुनी थी, पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु से तिगुनी थी ना, तो पुत्र की आयु से तिगुनी, तो तिगुनी यानी 3 गुना कर दिए। x प्लस 5, 3 से y गुना कीजिए, कितना हो गया? 3y। अब पंक्तियां कितना हो जाएगा? पंक्तियां 15। x माइनस में आप देखिए इसको यह सॉरी प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में 15, या प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में। x माइनस वाई बराबर कितना? 10। समीकरण इक्वेशन कितना निकला आपका? फर्स्ट। अब यही इक्वेशन, ठीक है, अब यह इक्वेशन तो आपको निकल गया। अब हल्का सा और आगे चलते हैं, ठीक है।
देखिए ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व की बात किया है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी यानी माइनस में। पास्ट की बात करेंगे, पास्ट जहां माइनस, फ्यूचर की बात करेंगे प्लस। यहां पर थी है, पास्ट है, तो हम लिखेंगे फिर से कि क्या पूछा है, 5 वर्ष पूर्व। लिखते हैं आगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व इसका पुत्र का निकाल दीजिए, जैकब की पुत्र की आयु, तो पुत्र क्या माने थे, y, तो यहां पर आपका हो गया y। सेकेंड शर्त से, कंडीशन नंबर 7, तो यहां पर लिख सकते हैं सेकेंड शर्त से या सेकेंड शर्त के अनुसार, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या बोला है कि जो आप लाए आगे इसको नोट कीजिए। हमने नोट किया, इक्वल कितना है, x y माइनस 5। अब यहां पर ध्यान से देखना है, y माइनस 5। अब यहां पर ध्यान से देखना है, क्या प्रश्न क्या बोला है ना कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उसका पुत्र की आयु से 7 गुना, तो पुत्र को तो आगे 7 गुना कीजिए, तो 7 गुना करेंगे पुत्र की आयु का 7 गुना। तो चलिए हमने 7 गुना किए, देखते हैं 7 गुना थी, तो अब यहां पर कितना हो गया, x माइनस 5, या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, 7 से y गुना करेंगे 7y, और 7 से गुना करेंगे कितना में, 5 में, तो 7 पचे 35, x या प्लस है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस में, और ये आपका माइनस है, और ये आपका क्या चीज में है, प्लस में, सॉरी माइनस में, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया जी, माइनस, तो माइनस घट कर कितना आ जाएगा, 30। अब यहां पर क्या हो गया, इक्वेशन 2, तो फर्स्ट इक्वेशन आप निकाल लिए, इक्वेशन 2 भी निकाल लिए। तो दोनों निकालने के बाद कौन सा विधि का हम उपयोग कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि। तो अब यहां पर हम क्या चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट का वैल्यू आपका देखिए कितना है, x माइनस 3y बराबर कितना, 10, और या x या माइनस में उसको उधर ले जाएंगे इक्वल के बाद, तो आप लोग जान ही रहे क्या हो जाएगा, प्लस में, आपका यही x का मान निकल गया। यही आपको निकालना इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप x का मान अब जो निकाले समीकरण 2 में दे दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में देने पर, तो 2 में हम देते हैं, तो 2 का वैल्यू मेरा यहां पर देख सकते हैं कि 2 का वैल्यू आपका कितना है, तो 2 का वैल्यू हो गया x माइनस 7y और बराबर माइनस 30, तो माइनस 30 दे दिए। अब आपका x बराबर कितना लाए, x बराबर लाए 10 प्लस 3y और माइनस में 7y, इसका हो जाएगा, और बराबर कितना, माइनस 30। अब यहां बताइए कि प्लस माइनस क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस घट कर क्या आ जाएगा जी, 4y, 3 में से 7 जाएगा, तो 3 में से 7 जाएगा तो माइनस में आपका रह जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30। माइनस 4y को बाहर रखिए, और यह देखिए क्या करेंगे, या प्लस में है, हम उसको उधर लेके चल जाएंगे, तो हम उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 4y प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस क्या कर देंगे, माइनस में ले लेंगे, माइनस दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 40 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, y बराबर 10, यानी y बराबर 10 किसका लाए, y बराबर आप क्या माने, तो उसका पुत्र की आयु आपसे पूछा जाएगा तो कितना बताइएगा, 10। लेकिन हम तो पिता का आयु निकालवे नहीं किए, तो आप क्या करेंगे, इसी में देखना है कि y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हम जब दे रहे हैं तो फर्स्ट का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, x माइनस 3y अब बराबर कितना, 10, y बराबर आप कितना लाए, y बराबर लाए 10, यहाँ पर आप 10 दे दीजिए, और बराबर में कितना, यहाँ पर आपका इक्वल यानी बराबर 10, x माइनस गुना करेंगे, 3 से 10 गुना करेंगे कितना आएगा जी, 30, और यहाँ पर 10, या माइनस में है, हम उसको उस साइड ले जाएंगे इक्वल का, तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 40। देखिए x बराबर यानी जैकब का वर्तमान आयु कितना निकला आपका, 40, और उसका पुत्र की आयु का कितना निकला आपका, 10, तो x बराबर 40। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैकब का वर्तमान आयु आपको x माने जो थे
उसी में आप आंसर दे सकते हैं कि जैकब की आयु यानी वर्तमान आयु कितना माने हैं आप, 1 माने हैं, तो 1 बराबर आप कितना लाए हैं, 40 वर्ष। और वही उसका पुत्र की अगर पूछ दिया जाए, जैकब का पुत्र का, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जैकब की पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितना है उसका, 10 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं इंटर का मैथ, थोड़ा एक चैप्टर ले लेते हैं, उसके बाद फिर 10 का मैथ चलेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एब्सोल्युटली एकदम शेयर कीजिए ताकि 10 क्लास वाले छात्र देखें। अब इंटर का हम मैट्रिक बताने वाले हैं, मैट्रिक चैप्टर, और इसके बाद ओके। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहें आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।